दोस्तों, दुर्ग में ये महात्मा गांधी की स्कूल की जमीन को बेच दिया गया। आपको पता चला? ये मेरे हाथ में लेटर है। इसमें दुर्ग निगम के द्वारा दुकान क्रमांक 1, दुकान क्रमांक 4, दुकान क्रमांक 6, दुकान क्रमांक 10, दुकान क्रमांक 11, दुकान क्रमांक 12 के जो पीछे की जमीन है, स्कूल के अंदर की जमीन है, इसको दुर्ग नगर निगम ने बेच दिया। ऐसे ही किसी दिन देश बिक जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। हमारे देश के नेता ऐसे ही है ना। स्कूल के प्लेग्राउंड की जमीन को कैसे बेचा सकता है, लेकिन ये बेची गई है। ये इसका पत्र है मेरे पास। दुर्ग निगम ने सामान्य सभा में संकल्प पारित किया और ये 20 मार्च 2023 को संकल्प पारित कर करके इन दुकानों के फ्रंट में दुकानें हैं, पीछे जो जमीन है, स्कूल के प्लेग्राउंड की जमीन है, उसको बेच दिया गया। कल ऐसे ही देश बिक जाएगा तो भी व्यस्त रहिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, आगे मैं आपको इसका विवरण देता हूं। दोस्तों, मेरा एक सवाल है आपकी। आपने जिस वार्ड पार्षद को चुना है, आपके वार्ड पार्षद ने महात्मा गांधी स्कूल के प्लेग्राउंड की जमीन को बेचने का विरोध क्यों नहीं किया? चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कांग्रेस भाजपा दोनों मिले हुए हैं, ये मैं कहता हूं, उसको ये प्रमाणित करता है। कैसे बताता हूं मैं आपको। 20 मार्च 2023 को दुर्ग नगर निगम में सामान्य सभा में महात्मा गांधी स्कूल के पीछे की जमीन, जो सामने दुकानें बनी है, उन दुकानों को अगर लंबा करना है तो पीछे प्लेग्राउंड की जमीन को बेचना पड़ेगा। और इस जमीन को बेचने का संकल्प पारित किया दुर्ग नगर निगम के कांग्रेस और भाजपा के पार्षदों ने। सामान्य सभा में यह संकल्प पारित हुआ। इसका मतलब दोनों की जानकारी में हुआ। लेकिन मेरा सवाल यह है कि आपकी जानकारी में क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं आया ये जानकारी? इसलिए मैं कहता हूं कि दोनों मिले हुए हैं। जहां किसी को लाभ पहुंचाना है, जहां किसी को डीलिंग करनी है, तो कांग्रेस भाजपा के लिए ये धंधा है, धंधा, राजनीति धंधा है। आप अपने वार्ड पार्षद से सवाल कीजिएगा कि स्कूल की जमीन को, बच्चों के खेलने की जमीन को क्यों बेचा गया। आगे मैं आपको इसका विवरण देता हूं। दोस्तों, ये महात्मा गांधी स्कूल मैं आपको दिखा रहा हूं, उसके सामने का एरिया है। एक मिनट बता रहा हूं मैं आपको, ये कैमरा चेंज कर। महात्मा गांधी स्कूल के सामने का एरिया है। ये सामने दुकानें हैं, ये सामने दुकानें हैं, और इन दुकानों के पीछे जो स्पेस है, जो मैंने आपको स्पेस दिखाया, वो स्पेस की जमीनें बेची गई है। ये महात्मा गांधी स्कूल आप देख रहे होंगे। ये पलक ज्वेलर्स, ये जो सामने दुकानें हैं, ये पीछे इन दुकानों को बढ़ाया जा रहा है। उस दुकानों को बढ़ाने के लिए पीछे की जो जमीनें हैं वो कवर की जा रही हैं, वो बेची गई हैं। जिस प्रकार से प्राचार्य, स्कूल के प्राचार्य ने बताया, ये अभिनंदन ज्वेलर्स इसकी, ये स्कूल का फ्रंट एरिया है, और स्कूल का जो बैक एरिया है, वहां की जमीनें पीछे दुकानों को बढ़ाने के लिए वो कर दी गई हैं। ये है महात्मा गांधी स्कूल, जिसमें हमारे पिताजी और कितनी पीढ़ियां पढ़ के पास हुई। तो दोस्तों, ये महात्मा गांधी स्कूल के पीछे की जमीन बिकी, आप लोगों की जानकारी में तो आया नहीं होगा। किस प्रकार से गुपचुप तरीके से दुर्ग नगर निगम, जिला प्रशासन, कांग्रेस सरकार ने पीछे की जमीन को बेच दिया, बच्चों के स्कूल के खेलने की जगह को बेच दिया। जिस प्रकार से प्रिंसिपल साहब ने डिप्टी कलेक्टर साहब का ऑर्डर दिखाया, उससे ये प्रतीत होता है कि ये जमीन बिक चुकी है। तो आज हम लोग इसी के लिए आए थे, और इसकी लड़ाई हम लोग जारी रखेंगे। आम आदमी पार्टी किसी समझौते के तहत काम नहीं। दोस्तों, आम आदमी पार्टी अभी आई है दुर्ग मार्केट के महात्मा गांधी स्कूल में। किस विषय को लेकर आई, मैं आपसे चर्चा करता हूं। ये सामने है, ठीक है, ये सिंघई वे, और ये है महात्मा गांधी स्कूल। आइए, किस विषय को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आम आदमी पार्टी, आपको इसकी जानकारी देते हैं। ये महात्मा गांधी स्कूल अंदर गए, और ये महात्मा गांधी स्कूल का ग्राउंड, ऊपर स्कूलें
क्लासेस चल रही है, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर। और ये है, यहाँ पे सामने दुकानें बना करके निगम के द्वारा या जिला प्रशासन के द्वारा बेची गई। उसके बाद का खेल क्या हुआ कि ये जो आगे निकली हुई दुकानें हैं, ये जो आपको 5 फीट 7 फीट पीछे दिख रही है, ये अलग एक्स्ट्रा, ये दुकानें बेच दी गई है। पीछे का स्पेस इंक्रोचमेंट माने या गुपचुप तरीके से इसका अलॉटमेंट कर दिया गया। ये आप देखेंगे जितने भी बाहर निकला हुआ स्पेस है, ये महात्मा गांधी स्कूल के पीछे ग्राउंड के बाहर का स्पेस है। उन्होंने दुकानें, सामने दुकानें पीछे बढ़ा दी गई। और ये जमीनों का आवंटन कब हुआ इसकी जानकारी किसी को नहीं है। ये दुकानों के एसी बाहर लगे हुए हैं। और जब आम आदमी पार्टी की जानकारी में ये बात आई तो आम आदमी पार्टी ने महात्मा गांधी स्कूल के अंदर ग्राउंड का स्थल निरीक्षण किया, जिसमें हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के लोकसभा अध्यक्ष डॉक्टर एस के अग्रवाल। डॉक्टर साहब, ये जमीन कब बिक गई, पता चला? हमको कल शाम को ही पता चला कि यहाँ पे कुछ अवैध निर्माण हो रहा है। कल शाम की बात है। तो आज हमने तुरंत एक्शन लेते हुए यहाँ पर हम स्थल निरीक्षण कर रहे हैं और हम प्रिंसिपल साहब से मिले। लेकिन अवैध निर्माण कैसे? प्रिंसिपल साहब ने तो आपको कलेक्टर साहब का, डिप्टी कलेक्टर का एक पत्र दिखाया। डिप्टी कलेक्टर, मेरा सवाल है कि पत्र है तो मतलब कार्रवाई हुई है बेचने की, है ना? तो पता क्यों नहीं चला किसी को कि ये जमीन अलॉट की जा रही है? कब गुपचुप तरीके से अलॉट हो गई? सब काम जो था गुपचुप तरीके से होता है। यहाँ पे प्रशासन में सब नेता लोग, प्रशासन और व्यापारियों की मिलीभगत से सरकार चल रही है। सभी कुछ चुपचाप तरीके से, जिस प्रकार से केंद्र सरकार बेच रही है, यहाँ पर नगर निगम प्रशासन भी बेच रहा है। दोनों में कोई फर्क नहीं है। आज हमने प्रिंसिपल साहब से बात की। प्रिंसिपल साहब ने भी बताया कि सामान्य प्रशासन के अनुसार से स्कूल के ग्राउंड की किसी भी, वहाँ पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जा सकता, लेकिन उस नियम को भी ताक पर रखकर ये काम किया जा रहा है। संजय भैया, क्या सोचते हैं ये कैसे हुआ होगा? प्रक्रिया का प्रॉपर पालन हुआ है? क्यों नहीं पता चला? पारदर्शिता कहाँ है इसमें? बिल्कुल नहीं है। और जो जानकारियां हैं, और जानकारियां पूरे शहर के जो लोग हैं या यहाँ के जो राजनेता, व्यापारी, बुद्धिजीवी सब चीज़ों को जान रहे हैं कि ये गुपचुप तरीके से सेटिंग करके, जबकि ये बिल्डिंग जो है राज्य शासन की स्कूल है, राज्य शासन के अधीन है, और यह जो बच्चों का खेल मैदान है वो नगर निगम के अधीन है। नगर निगम के अधीन है और ये शहर में गिनती चुनती के स्कूल बच्चे हैं, और बच्चों को खेलने के लिए खेल मैदान या प्रेयर या स्थान ले दे के जगह बच्चे हैं, उसको भी ये षड्यंत्रकारी लोग, ये भी यानी मेरे पास शब्द नहीं है इनके बोलने के लिए, ये लोग उसको अपने लाभ के लिए, अपने फायदे के लिए साठ-गांठ करके बेच रहे हैं, और इस टाइप का अनैतिक कृत्य में सहयोग प्रदान कर रहे हैं लोगों को। अगर कल ऐसा पता चले कि ऐसे ही, मतलब अखबारों के, ये भी अखबार में नहीं आया, कभी कुछ जानकारी हुई नहीं, अगर कहीं किसी माध्यम से आपको, सूत्रों के माध्यम से पता चले कि कल दुर्ग शहर बिक गया, तो आश्चर्यजनक नहीं है? आश्चर्यजनक तो क्या बोले, पूरा देश आज देख रहा है। ये पूरे कांग्रेस के लोग पूरे देश के अंदर चिल्ला रहे हैं कि मोदी जी जो है रेल बेच रहे हैं, भेल बेच रहे हैं, BSNL बेच रहे हैं, LIC बेच रहे हैं, वो उनके बारे में चिल्ला रहे हैं। आप क्या बेच रहे हो? इसको शहर की जनता देख रही है, दुर्ग विधानसभा की जनता देख रही है आपके कृत्यों को कि आप क्या बेच रहे हो। पूरे शहर के गिनती चुनती के बच्चों का खेल मैदान बच्चा है, उसको भी बेचने में लगे हुए है ना। और आप व्यापारी जो जिसका साथ दे रहे हो, साथ इसलिए दे रहे हो कि उनसे आपको चंदा मिला होगा। जी, सही कह रहे हैं आप। दोस्तों आओ, मैं आपको एक इमरजेंसी द्वार दिखाता हूं। अगर क्या बोलते हैं, 1 मिनट, अगर ये सीढ़ी कोई दुर्घटना हो, कोई इमरजेंसी परिस्थिति हो, तो बच्चों को यहां से उतरने का प्रबंध दिया गया था, लेकिन इस जमीन को भी बेच करके, इस जमीन को भी लीज पर के दे करके, मिलीभगत करके इस इमरजेंसी द्वार को भी बंद किया जा रहा है।
और अगर कोई दुर्घटना होती है तो जिला प्रशासन किसी भी तरीके से अपना बल्ला झाड़ लेगा। तो